जैसे भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन संस्कृति है। हमारे संस्कृति में भी बहुत भगवानों का उल्लेख आता है, देवी देवताओं का उल्लेख आता है, राक्षसों का उल्लेख आता है, दानवों का उल्लेख आता है। वैसे ही प्राचीन इजिप्ट में भी हुआ था। प्राचीन इजिप्ट करीब करीब 36,000 साल से है। 36,000 ईयर्स। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए। हर एक की अपनी अपनी साधना पद्धति थी, हर एक एज की। कहते हैं करीब 5,000 सालों के बाद कुछ नई संस्कृति आ जाती है। तो वैसे उनकी संस्कृति आती रही, बदलती रही। उनकी मेन संस्कृति है कि कैसे हम पृथ्वी पर आने के बाद परमात्मा को प्राप्त करें। जैसे हमारे भारत के श्वास श्वास में बसा है कि हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए जन्म लेने के बाद कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, मोक्ष का हमें ज्ञान हो और हमें मोक्ष मिले, निर्वाण मिले। हम स्वर्ग ही नहीं, स्वर्ग से भी ऊपर चले जाए। ध्यान रहे, स्वर्ग यानी मोक्ष नहीं है। स्वर्ग यानी इंटरमीडिएटरी ऐसी एक स्टेट है जहां आप जाते हो, कुछ सालों तक वहां रहते हो और फिर हमारे स्क्रिप्चर में लिखा है आपका पुण्य खत्म हो जाता है तो आप वापस आ जाते हो। वह कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग है, अभी नया रिसर्च आया है। उससे ऐसा है कि आप जाते हो, शरीर छोड़ देते हो और उस स्टेट में रहते हो जिसे आप स्वर्ग कहते हो। लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलता है। स्वर्ग में आपको सब सुविधाएं मिलती है लेकिन परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपको पृथ्वी पर और आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा और आपके जो भी कर्म हैं उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। और कर्म डिसॉल्व करने के लिए हमने कई टेक्निक्स की बात की। वैसे ही इजिप्ट में भी था। वह भी चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनको स्वर्ग मिले। उनकी एक कॉन्सेप्ट है, जब डेथ हो जाती है तब आत्मा मृत्यु के देवता के पास जाती है और मृत्यु की देवता आपका जो हृदय है वह तराजू में तोलता है कि आपके हृदय का वजन और एक पंछी के छोटे से पीस यानी पंख, छोटा सा पंख है, विंग्स, छोटा सा विंग नहीं, विंग में छोटा सा जो रहता है पंख, उसको तराजू में वह मृत्यु के देवता तोलते हैं, आपका हृदय और वो पंख। अभी हृदय यानी क्या है कि आपने जो कर्म किए साल भर या पूरे जन्म भर, पूरे जन्म में आपने जो कर्म किए वह आपके हृदय में है। तो आपके हृदय में कुछ हल्कापन है या कुछ बुरे कर्म का हेवीनेस है, वो पंखों के साथ वह गिनते थे और आपका पलड़ा नीचे आ गया यानी आपका कर्म, आपका हृदय हेवी है तो आप आगे नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं जा सकते, आपको वापस भेजा जाता है। यह एक प्रतीकात्मक है। कहने का मतलब यह है कि उनकी यह कॉन्सेप्ट थी कि आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए तभी आप ऊपर जा सकते, स्वर्ग में जा सकते हैं। और स्वर्ग में जाना है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए इवन मृत्यु के बाद भी क्या करना चाहिए, उसके लिए उन्होंने लिटरेचर पैदा किया था। और उसमें से एक किताब है द बुक ऑफ डेड, यानी जो मरते हैं, मरने वालों की वह किताब, वह भी लिखी गई थी।
करीब करीब तिब्बत में भी वैसी किताब लिखी गई है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति ने क्या करना चाहिए, आत्मा ने क्या करना चाहिए, किस मार्ग से जाना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, किस मार्ग से जाने से धोखा है, किस मार्ग से आपने जाना चाहिए तो आपको अच्छा मार्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। तो प्राचीन धर्मों में यह है। यह सिखाने वाले उनको जो महान उनके देवता है वह है थोथ। जैसे हमारे संस्कृति में गणेश जी हैं, वह ऐसे विजडम के देवता है, मंगल मूर्ति है। आप जो भी कार्य करते हो वह आपके कार्य सफल होना चाहिए, उसके लिए मदद करने वाले व्यक्ति है। और उनका जो हेड है, सिर है, वह है हाथी का। वैसे ही यह थोथ है, उनका सिर है पंछी का, और वहां के यह मेन देवता है। इजिप्ट जो बनाया है, इजिप्ट जो है तो वो करीब करीब उनकी वजह से है। करीब 16,000 सालों तक उन्होंने इजिप्ट पर राज किया था। अब ये 16,000 साल कैसे? क्योंकि उनको वैसा वरदान मिला था, आप जब चाहे तब आप शरीर छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो शरीर में रह सकते हैं। तो हम इजिप्ट की सीरीज शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि पूरे इस सीरीज में उनकी हमें मदद मिलने वाली है, भगवान थोथ की। तो हम उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। भगवान थोथ भगवान बनकर ही नहीं जन्मे थे, इसलिए वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जैसे मानव ही वह जन्मे थे। नियर ईस्ट अरब कंट्रीज है, उस जगह में वह जन्मे थे। और फिर अटलांटिस उस समय था, वह हजारों सालों की पहले की बात है, हजारों यानी 20, 25, 30 हजार साल पहले की बात है। अटलांटिस जो था उस तरफ वह चले गए। मैं मैप में दिखाऊंगा वो अटलांटिस का लोकेशन क्या है। अटलांटिस यानी जो आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का पोर्शन है, उस एरिया में जहां बर्मुडा ट्रायंगल है, उस एरिया में अटलांटिस नाम की सिविलाइजेशन थी, बहुत प्रगत थी। वह लोग क्रिस्टल्स का यूज करते थे, क्रिस्टल में एनर्जी होती है, उसका यूज करते थे। कुछ क्रिस्टल्स लेमुरिया में भी थे, कुछ क्रिस्टल्स अटलांटिस में भी थे। तो वो क्रिस्टल्स का एक प्रकार के ऐसा अरेंजमेंट करते थे, उससे ऊर्जा निर्माण होती थी, उस ऊर्जा का वह लोग उपयोग करते थे। तो यह थोथ जो एक ह्यूमन बीइंग थे, वह अटलांटिस गए, वहां उन्होंने साधना की। अटलांटिस और लेमुरिया बने ही इसलिए थे इस पृथ्वी पर कि जो मानव स्पिरिचुअली डेवलप्ड नहीं है उनको ज्ञान दिया जाए। अटलांटिस और लेमुरिया उन लोगों ने एस्टैब्लिश की थी जो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व्ड है और हमारे पृथ्वी से नहीं थे। जैसे हम आर्क्टूरियन, प्लेडियंस, सीरियंस, एंड्रोमेडियंस, लीरियंस, इनकी बात करते हैं, तो यह ऐसे लोग थे जो एनलाइटेंड है और चाहते थे कि ये पृथ्वी पर ये लोग जो अंधेरे में अभी भटक रहे हैं उनकी भी मुक्ति हो जाए। उनको सिखाने के लिए उन्होंने यह क्लासेस ओपन किए थे, कोचिंग क्लासेस कहे, लेमुरिया और अटलांटिस। तो उस प्रकार का ज्ञान वहां दिया जाता था, कैसा ध्यान किया जाए, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। तो यह थोथ वहां गए, बहुत सालों तक साधना की। उनकी साधना से वह हायर बीइंग खुश हो गए और उन्होंने एक किताब लिखी है, खुद ही लिखी है, एमरल्ड टैबलेट्स, अ बुक ऑफ थोथ। तो वह लिखते हैं कि जब मैं वहां था तब टेम्पल के ड्वेलर्स ने, उन्होंने वर्ड यूज किया द ड्वेलर्स ऑफ द टेम्पल। अभी देखिए, ये भाषा उन्होंने इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखी थी, सपोज उस समय की।
ट्रांसलेट करने वाले इंग्लिश में उसका कैसा ट्रांसलेशन करेंगे, अभी थोड़ा ट्रांसलेशन में मुश्किल हो जाती है। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ के टेम्पल के ड्वेलर्स, टेम्पल में रहने वाले यानी भगवान लोग यानी वही दूसरे प्लैनेट से, दूसरे स्टार सिस्टम से आए हुए यह गैलेक्टिक बीइंग्स, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, आ जाओ और तुम्हें और अच्छी तरह से हम सिखाते हैं। तो उन्होंने उनके लिए स्पेशल मेडिटेशंस कराए और उनको मेडिटेशन सिखाए। और वह लिखते हैं वह इसलिए सिखाए मुझे ताकि भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए मुझे तैयार करे। भविष्य में जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं लेकिन होने वाला है, वो अटलांटिस के लोगों को पता था। तो जो होने वाला है वह बहुत खतरनाक है, उसके लिए, उसको फेस करने के लिए, उससे भी बाहर जाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। तो इसलिए वह थोथ को तैयार कर रहे थे। उन्होंने ज्ञान दिया इनको और उनको सब शक्तियां वह मिल गई, सब ज्ञान मिल गया। और जब अटलांटिस डूब रहा था फाइनली, करीब 11-12 हजार साल पहले आज से, तब उन्हीं मास्टर्स ने उनको कहा कि आप अभी चले जाइए, यहाँ से आप चले जाइए। तो उन्होंने यह भी लिखा है कि वह कैसे चले गए, और लिखते हैं कि मैं बैठा यान में और चला गया। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि मैं उड़कर जा रहा था, लेकिन उन्होंने लिखा है मैं जा रहा था, फिर मेरे नीचे अटलांटिस था, फिर आगे गया मेरे नीचे समुंदर था। कहने का मतलब वो हवा से जा रहे थे, हवा से जा रहे थे, कहीं उड़ते हुए जा रहे थे। उस समय वैसी सिविलाइजेशन थी, उनके पास ऐसा नॉलेज था। जो लोग साइंस को मानने वाले लोग हैं यह कहेंगे कि यह फालतू की बातें हैं, ऐसा कैसा हो सकता है। अभी एरोप्लेन बनकर राइट बंधु ने उनकी खोज की है, वह तो अभी उसको बस 100-125 साल ही हुए, उसके पहले यह हो ही नहीं सकता है। हमारे पृथ्वी की उम्र है करीब 450 करोड़ साल। 100 साल में सपोज आपके एरोप्लेन की खोज हुई है, और तो क्या उसके पहले नहीं हो सकती? 450 करोड़ के समय में आप देखोगे तो ये 100 साल तो कुछ सेकंड जैसा है। तो एक सेकंड में सपोज एरोप्लेन की खोज हो सकती है, तो उसके पहले वाले एक सेकंड में नहीं हो सकती है क्या? जरूर हो सकती है। संस्कृति आती गई, मिटती गई, नॉलेज जाता रहा, तो उस जमाने में ये जरूर रहा होगा। हमारे भारत के शास्त्रों में भी विमान का उल्लेख है, विमान शास्त्र भी है, किताबें लिखी गई है, इंजन कैसी होनी चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए। और उसमें से बहुत फेमस विमान है, वह है भगवान श्री राम का। वह विमान में आते थे, लंका से वह अयोध्या आए थे, विमान में बैठकर आए थे। और शास्त्रों में यही लिखा है कि जब वो विमान में बैठकर आ रहे थे तब क्या क्या दिख रहा था वो माता सीता को बताते आ रहे थे। ये देखो यहाँ ये वो किष्किंधा नगरी है, वहाँ सुग्रीव मुझे मिले थे, हनुमान जी मुझे मिले थे, ऐसे वो डिस्क्राइब करते करते जा रहे थे। तो उनका उल्लेख हमारे शास्त्रों में भी है। और यह भी कहा जाता है, जिसे हम अश्विनी कुमार कहते हैं ना, वह अश्विनी कुमार ओरिजिनली वह लोग हैं जो अटलांटिस में रहते थे। तो अटलांटिस तो था, हमारी संस्कृति भी थी, कुछ बाद में डेवलप हुई होगी लेकिन थी। और हम लोग ज़्यादातर हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस लेमुरिया का है। अटलांटिस हमसे दूर है, लेमुरिया हमारे सदर्न सीज है, जो हमारा श्रीलंका वाला पोर्शन है उसके नीचे लेमुरिया था। अटलांटिस उधर यूरोप और अमेरिका के बीच में था। पार्टिकुलरली जो सदर्न स्टेट्स हैं, संगम एज के लोग हैं, द्रविडियन संस्कृति के लोग हैं, उनके किताबों में लेमुरिया का उल्लेख भी मिलता है। और यह भी उल्लेख मिलता है कि श्रीलंका के नीचे बहुत बड़ा एरिया था, वह पानी में डूब गया था। यह जो 12,000 साल पहले फ्लड आया था,
जिसका उल्लेख भी सभी धर्मों में है, हमारे धर्मों में भी है कि बहुत ज़्यादा फ्लड आने वाला है। ऐसा मत्स्य अवतार क्या कहता है उस राजा को? तो राजा ऐसा नदी में स्नान करने गया था, हाथ में मत्स्य आया यानी फिश आई और वह बड़ी होती गई, और उन्होंने बोला कि तुम मेरा यूज़ कर लो, मैं तुम्हें जब फ्लड आने वाला है उसमें मदद करूँगा। तो उन्होंने नाव बनाई और उसकी एक रस्सी है वो मत्स्य को बांध दी और उस नाव में बैठ गए और उसमें यह लोग बच गए। भारत में भी यह स्टोरी है, उस अवतार को हम मत्स्य अवतार कहते हैं। वैसे ही नोआह आर्क बाइबल में स्टोरी है। बाइबल तो बहुत बाद लिखा गया था। जो सुमेरियन संस्कृति है, मेसापोटामिया है, अक्काडियन है, बाबिलोन है, उसमें भी यह लिखा गया है यह स्टोरी। बाइबल में तो बाद में आई, बाइबल ने वहाँ से यह स्टोरी ली है। तो पृथ्वी पर जो करीब करीब संस्कृतियाँ है उस में इस फ्लड का उल्लेख है, मत्स्य अवतार का उल्लेख है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यह जो हमारे भारत के नीचे वाली जो जगह है वह पानी में डूब गई थी क्योंकि वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हमारे महाभारत में भी उल्लेख है ही, जब भगवान कृष्ण का अवतार कार्य खत्म हो रहा था तब वह अर्जुन को कहते हैं तुम यहाँ आ जाओ और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स है तुम उनको लेकर जाओ, मैं कहीं सोमनाथ में जाकर आराम करता हूँ। तो वह गए थे। फिर अर्जुन द्वारका में गए, तब देखते द्वारका पानी में डूबी थी, डूब रही थी। कैसे? जैसे तैसे उन लोगों को उन्होंने बचाया और लेकर गए थे। तो हमारे स्क्रिप्चर में भी उल्लेख है। और लोग कहते हैं, इवन जियोलॉजिस्ट कहते हैं, मैं जियोलॉजिस्ट की भी बात कर रहा हूँ, जियोलॉजिस्ट कहते हैं कुछ जगह तो बोलते हैं 400 फीट पानी ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। जब 400 फीट पानी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो समुद्र के किनारे जो नगर है वह पूरी तरह से डूब जाएंगे। द्वारका भी वैसी ही डूब गई थी और आर्कियोलॉजिकली उसकी खोज भी की गई है, डॉक्यूमेंटेड है। द्वारका नगरी जिसे कहते हैं उस एरिया में समुद्र के नीचे बहुत ऐसे बड़े बड़े नगरों के अवशेष मिले हैं। यह साइंस कहता है, खोज है। बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी दीवारें हैं और पॉटरी जो यूज करते थे जिसे हम चीनी मट्टी बोलते हैं ना, उसके बर्तन भी मिले हैं। तो ये तो बियॉन्ड डाउट ये एस्टैब्लिश्ड है कि वहाँ कुछ नगरी थी। अब उसको द्वारका नगरी कहे क्या कहे वह डिफरेंट इशू, लेकिन वहाँ एक नगर डूब गया था। वैसे ही साउथ में भी जिसे हम ममलापुरम कहते हैं, महाबलेश्वरम कहते हैं, वैसे ही ऐसे नगर है पानी के नीचे। तो जब 400 फीट तक पानी बढ़ जाएगा, आइस एज यानी आइस मेल्ट हो गया या जो भी हो गया होगा उसकी वजह से, तो ऐसे नगर डूब जाते हैं। तो उसका उल्लेख ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में है। तो मैं कह रहा था ये अटलांटिस की बात है। अटलांटिस में वह थोथ गए, उनको ज्ञान मिला और फिर जब अटलांटिस डूबने लगा तब किसी यान में बैठकर वह इजिप्ट की तरफ आए। इजिप्ट में उस समय ऐसे लोग थे बस एक दूसरे को मारो और काटो, जानवर जैसे थे, ज्यादा उनकी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। तो जैसे ही यह लोग जमीन पे उतरे, खुद के साथ दूसरे भी लोग रहे होंगे, तो वो इजिप्ट के लोग आए, अपने जो भी शस्त्र थे वह लेकर आए उनको मारने के लिए। लेकिन थोत तो थोत है, उन्होंने सिर्फ उनके पास एक डंडा था, वो डंडा ऐसा थोड़ा ऊपर उठा लिया और उनके तरफ मोड़ लिया। जैसे उन्होंने वो डंडा उनके तरफ मोड़ गया, उस डंडे से ऐसे कुछ वाइब्रेशन निकले, वो फ्रीज हो गए, वैसे के वैसे खड़े हो गए। वो उनको कुछ हार्म नहीं पहुंचा सके। और लिखते हैं जब मैं ऐसा किया था और जब तक वो मेरे शरण में नहीं आए तब तक मैंने उनको छोड़ा नहीं। तो फ्रीज हो गए। उनको तो पता चला कि इस आदमी के सामने हमारे कुछ नहीं चलेगी, तो इजिप्ट के वो लोग उनको शरण में आ गए और फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया और उनको सिखाना शुरू किया, क्योंकि स्पिरिचुअली और बाकी चीज़ों के बारे में भी वह बहुत ही
यानी ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो थोत ने उस इजिप्ट के लोगों को लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया, मेडिटेशन सिखाया, घर कैसे बनाए वह सिखाया, और 16,000 सालों तक उनके ऊपर उन्होंने राज किया। कई प्रकार की इंस्ट्रक्शंस उनको दी। तो इजिप्ट बहुत डेवलप हो गया। लोक का, परलोक का ज्ञान, स्वर्ग की प्राप्ति कैसी की जाए उसके बारे में सब कुछ उनको उन्होंने सिखा दिया। उन्होंने यह भी लिखा है कि मैंने गीजा का पिरामिड बनाया। गीजा का पिरामिड उन्होंने बनाया तो ये करीब करीब कम से कम यह 10,000 सालों की बात की है। 10,000 साल तो कम से कम हो जाते हैं। तो गीजा का पिरामिड कम से कम 10,000 साल पहले का है। तो वो पिरामिड बनाया, और उन्होंने पिरामिड की जो किंग्स चेंबर है, पहले हमने बात की है, पिरामिड की जो किंग्स चेंबर है वहाँ उन्होंने एक ग्रानाइट की एक टंकी बनाई, ऐसा बोल सकते हैं, टाकी बनाई है जिसमें आप लेट सकते हैं। कुछ 6-7 फीट लेंथ होगी, 4-5 फीट हाइट होगी, और वैसे 4-5 फीट उनकी विड्थ है। तो इस डायमेंशन की वो किंग्स चेंबर में वहाँ वो है। सार्काफेगस कहते हैं उसको, यानी बूथ या कॉफिन जैसा भी बोले, जो पत्थर का बना हुआ है, वह ऑलरेडी है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति इस सार्काफेगस में आएगा, थोड़ा शुद्ध होकर आएगा, यानी उन्होंने तो कहा है कि तब तक खाना खाना ही नहीं है जब तक आपकी भूख ही मिट न जाए। पहले तो बहुत भूख लगती है जब आप खाना छोड़ देते हैं, और जब आपको लगता है अभी मुझे खाने की जरूरत नहीं है, उस समय वहां आकर आप लेट जाओ, और फिर मेरी एनर्जी उसके ऊपर काम करेगी। उन्होंने अलाइनमेंट किया है उस पिरामिड का कि वहां से एनर्जी जनरेट हो, और वह एनर्जी आपको मिले, ऊपर से भी डिवाइन एनर्जी आपको मिले, इस प्रकार की उसकी रचना की गई है। और ये टेक्निक उन्होंने दी। और एक जिसमें ये लिखा था वह किताब एमरल्ड टैबलेट, वह उन्होंने वहां रखी। अब ये टैबलेट है वह ऐसे मटेरियल से बनी, यानी अभी मिली है, उसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में वह आ गई। वह एमरल्ड टैबलेट्स इस मटेरियल पे लिखी गई है कि वो अभी हजारों सालों से, कम से कम 10,000 साल तो हो गए होंगे, उनका एक वर्जन, दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन भी है। तो ऐसे कुछ ग्रीन, एमरल्ड यानी ग्रीन प्रकार का कलर होता है, उसके ऊपर वो लिखी गई, वो अभी भी है। क्या टेक्निक उन्होंने यूज किए वो पदार्थ बनाने के लिए, वो ही जाने। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उनकी थी, और थोत ने यह टेक्नोलॉजी उनको दी, इजिप्ट के लोगों को दी। करीब कई हजारों साल तक वह इस प्रकार से उनके मार्गदर्शन में रहे, और इजिप्ट की बहुत प्रोग्रेस हो गई। जब तक यह ग्रीक लोग, उसके बाद रोमन, और उसके बाद खलीफा ने आक्रमण नहीं किया उस इजिप्ट पर, तब तक वो बहुत अच्छे थे, स्पिरिचुअली इवॉल्व थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों का आक्रमण हुआ, इजिप्ट पर उन्होंने राज करना शुरू किया, तब से इन पुराने देवताओं को पूजने की जो उनकी कॉन्सेप्ट थी वह बंद हो गई। रोमन साम्राज्य ने बोल दिया नहीं, हमारा धर्म तो अभी क्रिश्चियनिटी है, तो सब लोग क्रिश्चियनिटी का ही पालन करेंगे। ग्रीस के वालों ने नहीं किया। ईस्वी सन पूर्व 300 साल में ग्रीस आए थे। 300 साल तक उन्होंने वहाँ राज किया। उन्होंने बोला कि चलो हम यहाँ आए इजिप्ट में, इजिप्ट के गॉड है वह ग्रेट है, तो उन्होंने, ग्रीस के लोगों ने इजिप्ट के गॉड के लिए टेम्पल्स भी बनाए, क्योंकि उनको लग रहा था पहली बार यहाँ आए हैं, उनके भगवान को हम भी माने तो उनके ऊपर राज करना ठीक हो जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स थी। लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं जो अभी भी है, ग्रीस लोगों ने बनाए, ईस्वी सन पूर्व 300 साल तक। उसके बाद 300 साल बाद ये आए, रोमन्स आए, और रोमन्स में कुछ दिनों के बाद कहना कि हम तो
क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, बस तुम भी सब क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर लो। फिर वो उनका जो था अपने भगवान को, जो थोथ को, आइसिस को, अपने इजिप्ट के पुराने भगवानों को मानते थे, वो तो फिर चला गया। यह बात हुई। 300-400 साल तक उन्होंने भी राज किया रोमन लोगों ने। फिर आए खलीफा, और उनका धर्म तो अलग ही है, वो कोई दूसरे देवता को वैसे भी मानते नहीं हैं, तो वहाँ मुस्लिम राज आ गया। तब से फिर ये इजिप्ट की देवताओं की पूजा करना यह सब चला गया। मंदिर में सिर्फ खंडहर है भी, लेकिन फिर भी उनकी ऊर्जा तो है, बनाए गए थे तो उसी के लिए। तो उन देवताओं की पूजा आप करोगे, उनसे आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाओगे, तो उनकी आपको मदद मिलती है। ये इजिप्ट का जो अभी हम सीरीज आज शुरू किए हैं, उसमें एक पार्टिकुलर सीक्वेंस होता है कि आप एक पार्टिकुलर सीक्वेंस से आगे जाते जाए तो आपकी कॉन्शियसनेस वैसी डेवलप होती जाएगी। तो एक सीक्वेंस है, तो हम उसी सीक्वेंस में जाएंगे। अलग अलग मंदिरों में जाएंगे मरकबा के द्वारा। आपको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और जब तक आप कनेक्ट नहीं होते वहाँ जाकर भी फायदा नहीं है। तो आप अपने कमरे से, अपने घर से ही वहाँ कनेक्ट हो जाएं, वहाँ मेडिटेशन करेंगे। तो एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस से हम जाएंगे। ये बताए गए हैं, थोथ ने ही बताया यह तरीका है आधुनिक मानव के लिए। थोथ ने यह बताया, पहले बताया नहीं था, अभी रिसेंटली उन्होंने यह बताया है कि किस प्रकार से आपने यह करना है। यात्रा करनी है इजिप्ट के नाइल नदी के किनारे पर बसे टेम्पल्स की। तो हम उसी सीक्वेंस में जाएंगे। सेक्रेड सर्कल द्वारा हीलिंग और ध्यान के कार्यक्रम हर रविवार को शाम 4 से 6 बजे होते हैं। यह कार्यक्रम बिल्कुल निशुल्क होते हैं और ऑनलाइन होते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबके जीवन में स्वास्थ्य, सुख और शांति का अनुभव हो। यदि आप भी हीलिंग और ध्यान में रुचि रखते हैं, समाधि का अनुभव पाना चाहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तो आइए, आप सबका सेक्रेड सर्कल में स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।